एक देहाती सहाबी बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था और ये विर्द भी ज़ुबान के ऊपर शुरू किया हुआ था उसने, या करीमो या करीमो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा कि वो ऐसे पढ़ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसके अल्फाज के ऊपर ये पढ़ते हुए उसके पीछे ऐसे पढ़ रहे थे। वो कहता था या करीमो, इधर से रसूलुल्लाह भी कहते थे या करीमो। तो वो रुकने यमानी की तरफ गुजरा, फिर भी वहाँ पर वो पढ़ता गया ऐसे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसके पीछे चले गए और या करीमो पढ़ रहे थे। तो वो बंदा पीछे मुड़कर उसने देखा और कहने लगा, अय खूबसूरत नौजवान, इतने हसीन चेहरे वाले, अगर तू इतना खूबसूरत ना होता तो तेरी शिकायत में जाकर अपने नबी को ज़रूर करता। तो आपने पूछा उससे, क्या तू अपने नबी को जानता है? तो उस सहाबी ने कहा, नहीं, मैं जानता नहीं हूँ। तो आपने फरमाया, कैसे उसके ऊपर ईमान लाया है? उसने कहा, बिन देखे मैंने अपने यार को, अपने हबीब के ऊपर, अपने महबूब पैगम्बर के ऊपर ईमान लाया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे बिशारत हो, मैं दुनिया के अंदर तेरा नबी हूँ और आखिरत के अंदर तेरी सिफारिश करूँगा। तो इसी दौरान हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आकर कहने लगे कि या रसूलुल्लाह, अल्लाह पाक सलाम अर्ज़ करते हैं और कहते हैं कि अपने इस बंदे को कह दें, हम इसका हिसाब ज़रूर लेंगे क़यामत के दिन। तो सहाबी ने कहा, या रसूलुल्लाह, अल्लाह पाक मेरा हिसाब लेंगे? तो ठीक है, अल्लाह पाक से कह दें मैं भी उसका हिसाब लूँगा। तो नबी ने फरमाया कि सहाबी, तू कैसे अल्लाह का हिसाब लेगा? तो उसने कहा, अगर अल्लाह पाक मेरे गुनाहों का हिसाब लेगा तो मैं उसकी बख्शिश का हिसाब लूँगा, अगर अल्लाह पाक मेरे नाफरमानियों का हिसाब लेगा तो मैं अल्लाह पाक की रहमत का हिसाब लूँगा। अल्लाह पाक ने दोबारा हज़रत जिब्राइल को भेजा और फरमाया, अपने इस बंदे को कह दें, न तू हमारा हिसाब ले, न हम तेरा हिसाब लेंगे, बस तुझे हम जन्नत के अंदर दाखिल कर देंगे। सुभान अल्लाह, ये अजीम वाक़या है।